एक दूसरा अहम मसला अफ़गान महाजरीन की जबरी इनखला का है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एक जज्बाती किस्म का फ़ैसला, अफ़गानिस्तान से हम नाराज़ हुए किसी और वजह से, हम ज़ोर निकाल रहे हैं उसका महाजरीन से, तकलीफ़ दे रहे हैं हम महाजरीन को। आपके इल्म में होना चाहिए कि ये मसला 2017 में उठा था, जिस ज़माने में यहाँ पेशावर से अफ़गान महाजरीन को पकड़ पकड़ कर गाड़ियों में डाला जा रहा था और अफ़गानिस्तान के इलाकों में सहराओं में छोड़ा जा रहा था, जिससे उनकी जानी नुकसानात हुए। वहाँ बदअमनी थी, जंग थी, और जंग की हालत में हमने उन लोगों को वहाँ फेंका। यहाँ पर हुकूमत में शामिल पार्टियों की मीटिंग हुई और उसमें हमने कुछ तजावीज़ दी थी। हमने उनसे ये कहा था कि आप कैटेगरीज तय कर लें। सबसे पहली जो कैटेगरी है वो उन अफ़गानों की कि जो यहाँ पढ़ चुके हैं, यहाँ की ग्रेजुएशन हासिल कर चुके हैं, यहाँ डॉक्टर बन चुके हैं, यहाँ इंजीनियर बन चुके हैं, मुख्तलिफ शोबे में उनकी महारत है। अब वो हमारा स्किल है, इसको हम पाकिस्तान के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जिनको हमने तरबियत दी है, जिसको हमने तालीम दी है, जिनको हमने बनाया है, उनको पाकिस्तान के मफाद में इस्तेमाल होना चाहिए। पाकिस्तान में उनको कहीं पर खपाना चाहिए, नहीं है कि आप धक्के देकर आप मुल्क से बाहर निकालें और इनकी महारत और सलाहियत से पाकिस्तान को महरूम कर दिया। तो एक तो इस कैटेगरी को सामने रखा जाए। दूसरा, वो अफ़गानी जो गुज़श्ता 30-35 सालों से यहाँ पर सरमायाकारी कर रहा है, कारोबार कर रहा है, तिजारत कर रहा है, बैंकों में उनके पैसे मौजूद हैं, अगर वो यहाँ से कारोबार बाहर निकाल लें तो क्या इक़्तिसादी असरात पाकिस्तान पर पड़ेंगे मनफी। और अगर वो बैंकों से पैसे निकाल लें तो आप ज़रा जांच लें कि कुछ बैंक तो उनके पैसे निकालने से ही दिवालिया हो जाएंगे। तो पाकिस्तान का माशी नुकसान क्यों किया जा रहा है अंधेपन में, इसको मद्देनजर रखा जाए, उनकी इन्वेस्टमेंट को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए और उसको पाकिस्तान के मफाद में इस्तेमाल किया जाए। तीसरी कैटेगरी हमने ये बताई थी उनको कि जो यहाँ स्टूडेंट्स हैं, जो इस वक्त एक आदमी मैट्रिक में है, कोई FSC कर रहा है या कोई MA MSc कर रहा है, और यहाँ पर वो इतना ज़्यादा पढ़ चुका है कि अगर अब ये अपना मुल्क तब्दील करेगा तो उसका निसाब तब्दील हो जाएगा, तो वो फिर अलिफ बे से शुरू करेगा। तो ये इंसानी हक़ है तालीम, और उनके इंसानी हक़ को आप बुरी तरह मुतासर कर रहे हैं, लिहाजा इनको भी तहफ़्फ़ुज़ देने का रास्ता निकालें। इसके बाद आम मुहाजिरीन रह जाते हैं। मैं आज भी कहता हूँ, और मैंने उसमें भी कहा था कि मुहाजिरीन एक तरफ़ा मसला नहीं है, ये अफ़गानिस्तान पाकिस्तान का दो तरफ़ा मसला है, और हमने खुशी से उनको कबूल किया था। और फिर पश्तून मुआशरे में जहाँ मेहमान नवाजी उनका एक तुर्र इम्तियाज़ है, उनकी रिवायात का एक रोशन हिस्सा है। आप 40 साल तक किसी को मेहमान रखकर जब घर से निकाले और लात मारकर निकालेंगे, आपने 40-45 साल की मेहमानदारी का नफ़ी कर दी, ख़त्म हो गई वो बात। लिहाजा दोनों मुल्क बैठकर अब अगर वहाँ अमन व अमान है तो मुहाजिरीन की वापसी का मैकेनिज़्म तय करें, तरीक़ाकार तय करें, उसका शेड्यूल तय करें, किस तरीके से वो वहाँ आएंगे, किस तरतीब के साथ आएंगे, ताकि धीरे धीरे जाकर इस तरीके से तो जहाज़ से सवारियों को भी नहीं उतारा जाता। वहाँ भी कहते हैं जी पहले इन सीटों के लोग नीचे जाएं, फिर दूसरी सीटों के लोग नीचे जाएं, और इस तरतीब के साथ आके कोई भगदड़ ना हो, कोई परेशानी ना हो। यहाँ आप उनको उठा कर बाहर फेंक रहे हैं, जानवरों की तरह उठाकर गाड़ी में बिठा रहे हैं। ये आप अफ़गान मुहाजिरीन के साथ ज़्यादती नहीं कर रहे।